Welcome, dear friends. Today we are going to start statistics first lesson, economics and introduction. In this lesson, we will study about the meaning of economics and non-economic activities. Economic and non-economic activities. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं और संदीप गर्ग की बुक्स को हमने आधार माना है. तो लेट अस स्टार्ट this lesson. The science of economics is not very old. In fact, its origin can be traced to 1776. 1776 को याद रखेंगे. एडम स्मिथ्स बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन इन 1776. 1776 में किताब लिखी थी एडम स्मिथ साहब ने और इस बुक को पॉपुलरली हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है वेल्थ ऑफ नेशंस. ये पूरी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस को पॉपुलरली वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है. With the increase in areas of human activity, the scope economics has considerably increased over the years. कहने का मतलब क्या है, जितनी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी इकोनॉमिक्स का स्कोप उतना ही बढ़ता जाएगा. अब इस शब्द के इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. तो दो ग्रीक शब्द हैं, ओकियोस जिसका मतलब होता है हाउस एंड नेमिन जिसका मतलब होता है टू मैनेज. तो ओकियोस और नेमिन ये जो दो शब्द हैं, ओकियोस मतलब हाउस, नेमिन का मतलब टू मैनेज, तो हाउस का मैनेजमेंट करना. दैट इज इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. अर्लियर इट इज़ यूज टू बी कॉल्ड एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमी. ठीक है, इसको पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? दो ग्रीक के शब्द हैं क्या, ओकियोस जिसका मतलब होता है हाउस और नेमिन जिसका मतलब होता है मैनेज. तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट किसका करना है? तो वो रिसोर्स का ही होगा. ठीक है, रिसोर्स से ही घर चलाया जा सकता है. और हाउस को अगर हम इकोनॉमी के संदर्भ में लिखें तो आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो इट कैन बी कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी. इस तरीके से हम इसको आज के संदर्भ में डिफाइन कर सकते हैं. एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी ओल्ड, हाउएवर देयर इज नो हार्मनी ऑन इट्स डेफिनेशन. इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में कोई एक रूपता नहीं है. अलग अलग इकोनॉमिक्स ने समय समय पर इसके डेफिनेशन दिए और इसका डेफिनेशन अलग अलग हुए. जो इकोनॉमिक्स के मुख्य डेफिनेशन जो प्राय हम हर किताब में कॉमन रूप से देखते हैं, एडम स्मिथ साहब का जो डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन कहा गया. मार्शल साहब का डेफिनेशन जो है वेलफेयर पर फोकस करता है. और रॉबिन साहब का जो डेफिनेशन है वो स्कार्सिटी पर फोकस करता है. और सैमुअल्सन साहब का डेफिनेशन जो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, वृद्धि पर आधारित इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है. ये सारे डेफिनेशन में कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स की बात आती है. इकोनॉमिक्स को जिस संदर्भ में भी हम डिफाइन करें आज के सिनेरियो में, वो सारे डेफिनेशंस के कुछ न कुछ पार्ट आपको नजर आएंगे. स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ साहब से. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ साहब कहते हैं. और इसको सामान्य लैंग्वेज में क्या कहता है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मीन्स मनी. लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं वेल्थ की, तो वेल्थ का स्पेशल विशिष्ट अर्थ होता है, स्पेशल अर्थ है. वो क्या है? इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. वेल्थ क्या मतलब है? कि जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे. एडम स्मिथ was of the view that economics is concerned with the problem arising from wealth getting and wealth using activities of people. wealth getting कहाँ से पैसा आता है, किस प्रकार से पैसा आएगा और कैसे उसको हम यूज़ करते हैं. He was interested mainly in studying the ways by which the wealth of all nations would be increased. तो वो एडम स्मिथ साहब का जो वो एक फोकस पॉइंट जिसको कह लिया जाए वो क्या था कि वेल्थ ऑफ ऑल नेशंस कुड बी इंक्रीज.
है ना, वो उस तरीके का अध्ययन करने में विश्वास ज़्यादा रखते थे कि किस प्रकार वेज बाय विच, किस प्रकार वेल्थ ऑफ ऑल नेशंस, सभी देशों के जो वेल्थ है, संसाधन है, उनको भी इंक्रीज, उसको कैसे बढ़ाया जाए। अब आते हैं मार्शल साहब का। अल्फ्रेड मार्शल साहब का अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है इकोनॉमिक्स में। उन्होंने कई थ्योरी दी, पॉपुलरली जो है डिमांड और सप्लाई की थ्योरी जो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है, वो देने वाले मार्शल साहब थे। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैन, ये मनुष्य का अध्ययन करता है, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, और साधारण जो है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसमें इस मैन का अध्ययन करता है, मतलब फोकस में उसने इन्होंने मनुष्य को रखा। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेज इट, वो अपना इनकम जो है मनुष्य साधारण तरीके से किस प्रकार अर्न करता है, उसको कैसे प्रयोग करता है। अब इस डिफिनेशन को अगर देखें, फोकस करें, तो एक तरफ दस इट इज़ ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ, एंड ऑन द अदर, एक साइड तो वो धन का अध्ययन कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है, एंड अदर एंड मोर इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, दूसरा मनुष्य का अध्ययन करता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, उनको मार्शल अब क्या कहते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्राथमिक जो उद्देश्य क्या है, एंड ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यही है उसका उद्देश्य, मटेरियल वेलफेयर को प्रमोट करना, विच इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, और ये किसका पार्ट है, ये ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट। ड्यू टू दिस डिसीजन ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो धन पर फोकस किया था, धन से इन्होंने मनुष्य के ऊपर फोकस किया, वेलफेयर पर फोकस किया। यही कारण है कि धन पर उन्होंने जो फोकस किया था एडम स्मिथ साहब ने, उसको उन्होंने मैन सेंट्रिक कर दिया, मनुष्य केंद्रित कर दिया, उसके वेलफेयर पर, तो मतलब वेलफेयर पर उन्होंने ज़्यादा फोकस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको देने वाले हैं हमारे रॉबिन सर। रॉबिन सर क्या कहते हैं, इनको भी देखा जाए जरा। तो रॉबिन सर कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये तो ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, यहाँ वेलफेयर की बात है, ह्यूमन बिहेवियर की बात जरूर करते हैं। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, ठीक है, अंतिम जो उद्देश्य है ना, उपभोग जिसको हम कर रहे हैं, और स्कार्स मीन्स, और साधन की सीमितता और उपभोग, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जो स्कार्स हैं, रिसोर्स स्कार्स हैं और उसके मल्टीपल यूजेस हैं। ठीक है, तो उसके बीच में एक चुनाव की समस्या जो आती है, वही उसी व्यवहार का ये अध्ययन करने वाला है। रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, किस संदर्भ में करता है, एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स साधन की क्या है, स्कार्स, साधन स्कार्स है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, विच हैव अल्टरनेटिव एंड इन दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब इसी के बीच में चुनाव है। द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय रॉबिन्स इन हिज बुक एन essay on the nature and significance of economic science. An essay on the nature and significance of economic science, published in 1932. The scarcity definition is based on following fundamental characteristics of human existence, which gives rise to economic problem. The scarcity definition क्या है, is based on the following fundamental characteristics of human existence, which gives rise to the economic problem. पहला है unlimited wants. Man has unlimited wants or ends, that is, they can never be fully satisfied. No sooner a want is satisfied, a new want emerges. ठीक है, कि want तो अनलिमिटेड हैं, और मैन, मनुष्य की जो है अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। ठीक है, दैट इज दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, उनको पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार, नो सुनर अ वांट सेटिस्फाइड, जैसे ही एक वांट पूरी होती है, अ न्यू वांट इमर्जेस, और दूसरी वांट जो है, दूसरी इच्छाएं जागृत हो जाती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। सेकंड पॉइंट कहा गया है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी रेफर्स टू द limitations of supply in relation to demand for a commodity.
Scarcity of resources, what it indicates? Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. ठीक है, स्कार्सिटी क्या है? इसका स्कार्सिटी का मतलब होता है कि डिमांड उसकी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई है ना, उसकी सप्लाई लिमिटेशन है इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मतलब कम डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, उसी को स्कार्सिटी कहा जाता है। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल एंड applies to all individuals, organizations and countries. Alternative uses. Resources are not only scarce but they can also be put to various uses. ये scarce केवल limited ही नहीं है but उनके बहुत सारे uses भी हैं. It makes choice among resources more important. It makes choice among resources more important. According to Robbins, these fundamental characteristics are found everywhere. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स क्या कहते हैं कि दीज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड एवरीवेयर, ये जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो हर जगह पाए जाते हैं, इन ऑल कंट्रीज, सभी देशों में, एंड एट ऑल टाइम्स, और सभी समय। इकोनॉमिक्स डील्स with how the scarce resources of society would be allocated to the satisfaction of different wants. Economics deals with the इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि हाउ द स्कार्स रिसोर्सेज, किस प्रकार जो सीमित साधन है, जो समाज के सीमित साधन है, समाज के लिए जो साधन सीमित है, वुड बी एलोकेटेड, उसको किस प्रकार एलोकेट किया जाए, ठीक है, जिससे कि विभिन्न तरह की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति की जा सके। तो इस बात पर फोकस किया गया कि रॉबिन साहब का डेफिनेशन बहुत ही डायनेमिक कहा जाए और बहुत हद तक हम अपने आप से इसको जोड़ कर देख पाते हैं। रिसोर्सेज स्कैर्सिटी होती है, सब लोग महसूस करते हैं ज़िंदगी में, पैसे की हो या वस्तुओं की हो, सेवाओं की हो, सबकी स्कैर्सिटी नज़र आती है और उनके मल्टीपल यूजेस भी हैं। बिजली है एक रिसोर्स है, लेकिन उसके बहुत तरह फैन चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, मल्टीपल यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये भी देखने को मिलता है कि वांट्स जो है, एक वांट को इच्छा को हम पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा फिर जागृत हो जाती है, परमानेंट का सोल्यूशन नहीं हो पाता है उनको पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है। और तो ये हमको बहुत ही प्रैक्टिकली नज़र आता है कि हम किस प्रकार से जिस प्रकार से रॉबिन साहब ने अपने डिफिनेशन को देने का प्रयास किया, वो बहुत हद तक समय बदला, फिर एक नई परिभाषा जन्म होती है और उसको देने वाले जो है हमारे हैं सैमुअलसन साहब हैं। और सैमुअलसन साहब का जो डिफिनेशन है वो फोकस करता है ग्रोथ को। स्कैर्सिटी, इससे पहले हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इनको। स्कैर्सिटी इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इनका क्या कहना है रॉबिन साहब का कि स्कैर्सिटी जो है सभी प्रॉब्लम के रूट में है। तो रॉबिन साहब ने कहा कि स्कैर्सिटी इज़ द root of all economic problems. Scarcity refers to a situation when resources are not enough to satisfy all the wants of its people. Scarcity is pervasive and is a fact of economic life for each and every individual in the whole world. एक वास्तविकता है scarcity पूरे मानवता के लिए, हर देश में, हर काल में ये scarcity रही है और scarcity की वजह से संघर्ष भी होते हैं, चाहे वो जिस रूप में भी संघर्ष में। Scarcity of resources is the basic reason for existence of economic problems in all economies. Scarcity of resources is the basic reason for existence of economic problems in all economies. Basic reason for existence of economic problems in all economies. There would have been no economic problem, ठीक है, if resources were not scarce. अगर रिसोर्स स्कार्स नहीं होते तो कहीं इकोनॉमिक समस्या, आर्थिक समस्या होती ही नहीं। Scarcity affects our daily life. We face various forms of scarcity in our daily life. The long question at railway reservation, the long queues at the railway reservation counters, crowded houses and trains, shortage of essential commodities, increasing prices of the petrol, vegetables or pulses, etc. are all manifestations of scarcity. स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है, केंद्रीय विद्यालय में सीटों की स्कैर्सिटी होती है, केंद्रीय विद्यालयों की स्कैर्सिटी है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोग जो केवीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते। तो स्कैर्सिटी अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ, ये बिल्कुल इस्टेब्लिश फैक्ट है। वी फेस स्कैर्सिटी बिकॉज
थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि बॉक्स में कि वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स स्टडी ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं तब हम ग्रोथ वाले डिफिनेशन पर आएंगे जिसको सैमुअलसन साहब ने दिया था। इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक स्टूडेंट्स होने के नाते, हम इकोनॉमिक्स के छात्र होने के नाते हमको ये जानना भी चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड बिकॉज इट इनेबल्स अस, ठीक है, हमको योग्य बनाती है। क्यों पढ़ाता है कि हमको योग्य बनाती है। क्या क्या योग्यता देती है हमको, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के जो विभिन्न पहलू हैं उसको समझने में मदद करती है। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी and helps in analyzing problems and policies of the government, ठीक है, and helps in analyzing problems and policies of the government. However, the main reason for the study of economics can be simplified to a single word, scarcity, ठीक है, एक शब्द से हम नोट कर सकते हैं। तो पहली बात क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाते हैं, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो विभिन्न पहलू हैं उनको समझने का मदद करता है। एंड हेल्प्स इन एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है, प्रॉब्लम क्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए, और उसकी पॉलिसी उन्होंने क्या बनाया, उसका एक छिद्रान्वेषण कह लीजिए जाए, उसका मूल्यांकन करने में, उसको एनालिसिस करने में हेल्प करती है। हाउएवर द मेन रीजन फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू सिंगल वर्ड, स्कैरसिटी। छोटे शब्दों में अगर कहा तो स्कैरसिटी की वजह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अगर हर चीज़ प्लेंटी होती तो प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती वो सब सही हो जाता। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, सो देयर इज अ नीड टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज फॉर द satisfaction of never ending human wants. Hence economics is concerned with the selection of resources under condition of scarcity. इसी का सिलेक्शन है जिसकी बात रविंद्र साहब कह रहे थे। अब आते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन जिसको सैमुअलसन साहब ने दिया था 1915 से 2009 के बीच में। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption how now and in the future among various people and group of the society। वर्तमान में और भविष्य में रिसोर्स को जो जो उसको बेस्ट यूज़ करके उसका जो प्रोडक्शन किया जाएगा, रिसोर्स को, जो रिसोर्स स्कार्स हैं उस स्कार्स रिसोर्स से का प्रयोग करके जो प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो उसको किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाए, इस तरीके से उसको मैनेज किया जाए कि वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा करे और भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। कुछ इस तरह की बात ये सैमुअलसन साहब कहते हैं। तो दोबारा हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, मनुष्य व्यक्ति माइक्रो की बात किया जाए, सोसाइटी मैक्रो की बात, तो हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे के या पैसे से, टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो संसाधन सीमित हैं उसको किस प्रकार से संसाधनों को लगाया जाए, विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज, उनके जो अल्टरनेटिव यूजेज हैं वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, जो बहुत तरह की वस्तुओं का प्रयोग का उत्पादन करने के लिए, ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, प्रोडक्शन करे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, किस लिए, देम फॉर कंजम्पशन पर्पसेज, उपभोग के लिए, नाउ प्रेजेंट में, एंड फ्यूचर भविष्य में, वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, जो विभिन्न समुदाय हैं, समाज के विभिन्न लोग हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा डेफिनेशन जिसको कई भागों में तोड़कर समझा जा सकता है। सैमुअलसन डेफिनेशन टेल्स अस इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स को उन्होंने क्या बना दिया, सोशल साइंस बनाया, एंड इज मेनली कंसर्न विद द वे, तरीके की बात करते हैं, हाउ सोसाइटी एम्प्लॉय इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, सीमित संसाधनों को किस प्रकार
उनके विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में इसको लगा सके। सो इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्कैरसिटी डिफिनेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर ध्यान, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्कैरसिटी डिफिनेशन। ठीक है, हाउ सोसाइटी एम्प्लॉय इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेटिव यूज। Samuelson's definition is concerned to be the most appropriate and satisfactory. ठीक है, सैमुअल्सन साहब का जो डिफिनेशन है मोस्ट अप्रोप्रिएट और सेटिस्फैक्टरी लगा। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स all the issues which were highlighted in the earlier definition but also takes up the issue of economic growth and social welfare. दोनों की बात करता है। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वेल डिफिनेशन एडम स्मिथ साहब, वेलफेयर डिफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल साहब, स्कैरसिटी डिफिनेशन रॉबिन साहब और ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन सैमुअल्सन साहब। अब कंक्लूजन के रूप में देखा जाए, वी कैन कंक्लूड विद द फॉलोइंग definitions of economics which is mainly used by many of the economists. Economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants, to distribute them for consumption among various persons and groups in society. ज़्यादातर हिस्सा जो है ये सैमुअल्सन साहब के डिफिनेशन को कवर करता है ये। अब आते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जिसका हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंगेज इन सम एक्टिविटी और द अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ हम कार्य करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए वगैरह वगैरह। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वांट्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी ब्रॉडली, डिपेंडिंग ऑन वांट्स, इच्छाओं के आधार पर, वांट्स के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन वांट्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन ब्रॉडली be divided into two groups, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ refers to those activities which are undertaken to earn a living. For example, worker working in factory, shopkeeper selling goods in his shop, doctor attending to patients in his clinic, etc. Economic activities are concerned with all those activities which are concerned with the production, consumption and distribution of goods and services. Economic activities are concerned with all those activities which are concerned, जिसका संबंध प्रोडक्शन से हो सकता है, कंजम्पशन से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है, विच आर नॉट अवेलेबल फ्री, जो कि फ्री में नहीं है। सो एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कंजम्पशन की एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ हर इकोनॉमी में होती है। कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ईटिंग ऑफ ब्रेड, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, वियरिंग ऑफ वॉचेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर कंजम्पशन एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोडक्शन refers to all activities which are undertaken to produce goods and services for generation of income and satisfying human wants. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, प्रोसेस क्या है ये, प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द एक्टिविटीज ऑफ फार्मर, कारपेंटर, टीचर, डॉक्टर, शॉपकीपर एक्सेट्रा all come under production. Two vital elements of an economy. Production and consumption are two essential economic activities. Production and consumption are two essential economic activities of the economy. Generally, every individual in economy is engaged either in consumption activities or in production activities. When an individual is engaged in the consumption of goods or services, he is acting as consumer. Similarly, when an individual is engaged in the production of some goods or services, he is acting as a producer. ठीक है,
Similarly, when an individual is engaged in the production of some goods or services, he is acting as a producer. ये पोर्शन थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको दोबारा थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। तो ये हम बात करते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, हम बात कर लेते हैं। तो थ्री मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हमने बात की: कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। Consumption is an economic activity which deals with the use of goods and services for the satisfaction of human wants. ईटिंग ऑफ ब्रेड, ये सब सारी कंजम्पशन एक्टिविटीज़ हैं। प्रोडक्शन क्या है? रिफर्स करता है क्या? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये सारे हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में सहायक लोग हैं, डॉक्टर हो, टीचर्स वगैरह वगैरह। Two vital elements of economy: production and consumption are two essential economic activities of an economy. Generally, every individual in an economy is engaged either in consumption activities or in production activities. When an individual is engaged in the consumption of goods and services, he is acting as a consumer. Similarly, when an individual engaged in the production of some goods and services, he is acting as a producer. तो ये दोनों एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है, दोनों बातें इस बात से ये निकल के आता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट distribution is that economic activity which studies how income generated in distribute in is distributed among the factors of production। जो प्रोडक्शन की क्रिया हुई, उससे जो इनकम जनरेशन हुआ, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, उसमें किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं। इट डील्स विद डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम production process known as gross domestic product or GDP is distributed to land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. Non-economic activities which are not concerned with the creation of money or wealth are known as non-economic activities. Household cooking food for her family or teacher teaching his own son. In non-economic activities, there is no expectations of any kind of monetary reward or benefit. They are inspired by sentimental reasons, are performed out of love, sympathy, sentiments, etc. Some more example of non-economic activities performed in the economy are charitable activities like blood donation camps, free education to needy students, etc. Social activities like get-together, tennis, political activities, religious activities, etc. तो इस प्रकार से हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वांट्स के आधार पर दो भागों में बांटा था और दोनों को हमने देख लिया। अब एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्टडी। 5 भागों में बांटा गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को। पहला है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। क्या क्या है? सब कंजम्पशन, प्रोडक्शन, exchange, distribution and public finance. In consumption we study wants, their origin, nature and characteristics and the laws governing them. Production में क्या है? In production we study the means of production, their basic features and also the laws of governing production. Exchange में, in exchange the price determination through the forces of demand and supply is studied. Exchange में price determination through forces of demand and supply is studied. Distribution में क्या देखते हैं? We know that the production is the result of the combined effort of the 4 factors of production, namely land, labor, capital, entrepreneur. So the production is distributed among these factors in the form of rent, wages, interest and profit respectively. This division is studied in the distribution section of economics. Public finance. Due to increase in the role of government, public economics has
now emerged as a separate branch of study. Public finance is the most important topic of public economics, which deals with the economics of government. It studies mainly about the income and expenditure of the government. पब्लिक फाइनेंस क्या है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ड्यू टू इंक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. पब्लिक इकोनॉमिक्स हैज now emerged as the separate branch of study. Public finance is the most important topic of public economics, which deals with the economics of government. It studies mainly about the income and expenditure of the government. जिसको जो बजट के माध्यम से हम करते हैं, समझ लीजिए वही पब्लिक फाइनेंस है. चलिए, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को हमने देखा. ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस, ये हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. और इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट खत्म हो गया. और इसके बाद इस पर क्वेश्चन आंसर होंगे. और इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसका छोटे छोटे क्वेश्चन इसको जरूर कर लेना चाहिए, इससे रिवीजन होगा. कितना समझ में आया? मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस लेसन को हम शुरू करेंगे. मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक्स, इसको हम अगले वीडियो में लाएंगे. थैंक यू.